नई शिक्षा नीति 2020 में रोड मैप पर बनाया गया था, जिसको लेकर अब शिक्षा समागम में 7 से 9 जुलाई तक नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर मंथन होगा। सिगरा स्थित रुद्राक्ष में पीएम मोदी खुद इसको लेकर संवाद करेंगे। नई शिक्षा नीति की तैयारी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी से बात की हमारे सहयोगी अभेंद्र प्रताप सिंह ने। और रुद्राक्ष में शिक्षा नीति को लेकर कुछ चर्चा करें। नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसको लेकर करेंगे। हमारे साथ है रजनी तिवारी जी, उच्च शिक्षा मंत्री। इनसे बात करेंगे क्या क्या चर्चा होगी इस पर, क्या चर्चा होगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 3 दिन का कार्यक्रम है बाबा विश्वनाथ की धरती पे, जिसका शुभारंभ करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। 3 दिन के कार्यक्रम में ये चर्चा रहेगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन जल्दी से हो जाए। इसमें पूरे देश भर से शिक्षाविद बैठेंगे, सब लोग चर्चा करेंगे। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है बहुत अच्छी है। इसमें सारा कुछ है कि बच्चों के भविष्य के लिए अब यह है कि क्या करना नहीं है, कैसे करना है, ये हम डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट। पहले था कि हम लोगों के ऊपर थोप दिया था कि यही सब्जेक्ट लेना है। अब है आप अपने मन से भी सब्जेक्ट ले सकते हो। पहले था कि ग्रेजुएशन आपने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अगर आपने 1 वर्ष कर दिया और आपने 1 वर्ष छूट गया तो आपका छूट जाता था। इसमें है कि हमारा अगर आपको उसमें डिग्री मिलेगी, पहला वर्ष आपने कर लिया उसकी मिल जाएगी, दूसरा कर लिया उसकी मिल जाएगी, तीसरा वर्ष कर लिया तो आपको उसकी डिग्री मिल जाएगी। अब आपका बीच में छूटेगा नहीं कि आपने 1 वर्ष किया और 1 छूट गया तो आपका ग्रेजुएशन या पीजी आपका छूट गया। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंतर्गत हैं और इसका हम लोग क्रियान्वयन सही से कर लें, जल्दी से क्रियान्वयन हो जाए। इसी को लेकर के हमारा 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राज्यपाल जी रहेंगे और हमारे विभाग से जुड़े हुए सारे लोग रहेंगे और हमारे वीसी और प्रिंसिपल शिक्षाविद इसमें 3 दिन के कार्यक्रम में रहेंगे। 2020 से इसको रोड मैप बनाया गया था, अब तक कितना तैयारी हो चुकी है इसको लेकर? देखिए, कोई भी चीज़ बनाने में और फिर उसके बाद उसका क्रियान्वयन करवाने में तुरंत नहीं होता है। क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाए और जल्दी हो जाए, इसको लेकर के ही 3 दिन का कार्यक्रम है। सब इसमें चर्चा होगी बहुत गहन, 3 दिवसीय। अब चर्चा परिचर्चा होगी, चीज़ें सामने आएंगी कि कहाँ क्यों देरी हो रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी है कि जिसमें बच्चों को भविष्य गढ़ने का समय दिया जा रहा है। बच्चे अपने आप अपना निर्माण करने का काम करेंगे। बच्चे इसमें है कि हम लोगों ने अलग अलग बनाया। पहले था 10th प्लस 2 12, अब ऐसा नहीं है। तो 5th 3 3 और 4 करके इसमें हम लोगों ने चरणों में बांटा है। इसको हर स्तर के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह से, क्योंकि वो उस समय ढांचा होता है कैसे तैयार होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि उसका ढांचा ही शुरुआत में ही वही बहुत अच्छा, न्यू बहुत मजबूत हो। तो हम लोग न्यू को मजबूत करने के लिए इसमें लेकर के आए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसका सही से क्रियान्वयन हो जाए और इसको लेकर के ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्रियान्वयन हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि उसका ढांचा ही शुरुआत में ही वही बहुत अच्छा, न्यू बहुत मजबूत हो। तो हम लोग न्यू को मजबूत करने के लिए इसमें लेकर के आए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसका सही से क्रियान्वयन हो जाए और इसको लेकर के ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन जल्दी हो जाए, कहाँ पे देरी है और कैसे इसको सही से हम लोग कर पाएँ, इसको लेकर के ही 3 दिवसीय ये हमारा कार्यक्रम है। तो ये थी हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री जी, जो कि बताया है कि नई शिक्षा नीति जो है उसको लेकर कितनी तैयारी हुई है। जो 2020 में इसका रोड मैप बनाया गया था, अब इसकी तैयारी होगी। इसका 3 दिन इसका मंथन होगा। वाराणसी से अभेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़।